Hey guys, welcome again to all of you and today we are doing second part of one word substitution। जितना कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ one word substitution ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ part 2 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਥਰੂ one word substitutions ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਵਨਸ ਓਨ ਥॉट्स एंड फीलिंग्स मतलब ਕੀ ਹੈ कि जो कोई इंसान अपनियां फीलिंग्स ਨੂੰ ठीक है अपने थॉट्स ਨੂੰ जो ऑब्जर्व करदा एग्जामिन करदा उसਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, जो अपने वर्ड्स एंड अपने थॉट्स ਨੂੰ जो ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है, रिफ्लैक्शन कहा जाता या फिर इंट्रोस्पैक्शन कहा जाता है। तो गल कर रहा मैं पहली ऑप्शन की। पहली ऑप्शन है मैडिटेशन। मैडिटेशन का मतलब होंदा फोकस, किसी चीज़ के उपर फोकस करना। जिद्दां आपां कहने कि मैडिटेट करो, तुहाडा ध्यान फोकस होएगा है ना, तुहाडा माइंड जिहड़ा फोकस होएगा। गल करिए आपां रिट्रोस्पैक्शन की। रिट्रोस्पैक्शन की हुंदा? रिट्रोस्पैक्शन हुंदा है कि कुछ पुरानियां गल्लां ने उन्हां बारे तुसीं बैठे विचार रहे हो कि उदों ये होया सी ठीक है। आपां कुछ पुरानियां घटनावां बारे सोचना तो रिट्रोस्पैक्शन की है, पुरानियां घटनावां बारे विचार करना, उन्हां बारे सोचना। रिफ्लैक्शन की गल करिए, रिफ्लैक्शन आ जाते हैं थॉट्स, जिद्दां कि आपां थॉट्स नूं रिफ्लैक्शनस कह दिंदे आ। इंट्रोस्पैक्शन की मैं गल करां तां इंट्रोस्पैक्शन हुंदा खुद की जांच करना। तो जदों आपां एग्जामिन कर रहे हैं अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स नूं तां आपां की हो रहे हैं? इंट्रोस्पैक्शन कर रहे हैं। इंट्रोस्पैक्शन खुद की जांच, तो इहदा मतलब आपां अपने खुद दी फीलिंग्स एंड अपने खुद के थॉट्स नूं एग्जामिन कर रहे हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं गाइस के की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, अ शॉर्ट यूजली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट मतलब की कह रहे हैं? कहते अम्यूजिंग हुंदा इंटरस्टिंग, ठीक है। मैं नाल तुहानूं कोशिश करा कि कुछ सिनोनिम्स दसां तो तुसीं उहनूं भी ध्यान विच रखना। इंटरस्टिंग नूं आपां अम्यूजिंग भी कह दिंदे आ। एक अजिही स्टोरी कहते एक छोटी जी स्टोरी जां किसी छोटी जी घटना बारे दसना, किहदी किसी रियल स्टोरी एंड रियल घटना बारे दसना, किसी पर्सन की स्टोरी एंड किसी पर्सन की रियल घटना। तो उसनूं आपां की कहते हैं? जो आपां किसी रियल गल करते हैं, रियल इंटरस्टिंग स्टोरी की गल करते हैं जां घटना की गल करते हैं, उसनूं आपां एनीडोट कहने हैं, एनकोडोट कहने हैं, एनकोडोट। उसनूं आपां एंटीडोट कहने हैं, उसनूं आपां टेल कहने हैं, या फिर आपां एलेगरी कहने। तो गल करी जाए एनकोडोट की, तो एनकोडोट ही हुंदा गाइज जो एक किसी इंसान की रियल स्टोरी, ठीक है, रियल स्टोरी एक शॉर्ट एक छोटी जी घटना किसी इंसान की जिंदगी की उसनूं स्टोरी की तरह दस्सिया जाता, तो वह गल उत्थे यूज़ किया जाता है एनेक्डोट। आप गल करिए एंटीडोट की। एंटीडोट सानूं सबनूं पता कि हुंदा किसी मतलब कि प्रतिरोधक, इसनूं आपां कहने प्रतिरोधक। जिद्दां हुण कोरोना बहुत आया सी है ना, कोरोना बहुत आया सीगा हुण तो 2 साल पहला कह लिया आपां। तो कोरोना दा फिर एक देखो कोरोना सी एक वायरस सी, उसका एक एंटीडोट बनाया गया जिसनूं आपां जिसकी वैक्सीनेशन आपां करवाई है सबने। तो वैक्सीनेशन जिहड़ी कोरोना दी आई सी वो की सी उसका एंटीडोट सी। तो मतलब किसी चीज़ का ऑपोजिट बनाना, कुछ उल्ट बना लेना, उसनूं आपां कह दिंदे जिद्दां कोई पॉइजन आ, किसी जहर का एंटीडोट की हुंदा कि इस जहर का असर खत्म हो जाएगा, एंटीडोट दे दो। नैक्सट देखो टेल। टेल की गल करिए, टेल हुंदी है स्टोरी, ठीक है जी, समझ लगी। एलेगरी की गल करी जाए, एलेगरी हुंदी है जी ये भी एक स्टोरी हुंदी है जिस दे विच एनीमल सिंबल आए हुंदे ने। जिद्दां आपां जंगल बुक, एक जंगल बुक की गल करिए जां आपां मोगली वाली देखिए तो मोगली दे विच जिहड़े एनीमल्स ने बोलदे ने, ठीक है, तो उहनूं आपां एलेगरी कह दिंदे आ। क्यों? क्योंकि जिहड़े करैक्टर्स ने, सिंबल्स ने, एनीमल सिंबल्स मतलब कि ज़्यादा स्टोरी दे विच की कीते जांदे ने, यूज़ कीते जांदे ने। गल तुहानूं समझ दे विच लगी कि एक शॉर्ट यूजली अम्यूजिंग स्टोरी किहड़ी हुंदी है जो रियल पर्सन जां रियल इवेंट ते स्टैंड होवे, ठीक है, उसनूं आपां कह दिंदे आ एनकोडोट। एनकोडोट उसनूं कहा जाता है। एंटीडोट तुहानूं मैं दस चुकी हां प्रतिरोधक हुंदा है, टेल स्टोरी हुंदी है, एलेगरी वो हुंदी है जिस दे विच एनीमल सिंबल्स लाए हुंदे ने। क्लियर जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 3, लाइफ हिस्टरी ऑफ अ पर्सन, किसी मतलब बंदे दी लाइफ हिस्टरी रिटन बाय अनदर। जदों कोई होर लिखता है तो उसनूं की कहा जाता? मतलब कि किसी दूसरे पर्सन ने किसी होर मतलब मैं किसी पर्सन की स्टोरी लिखी है, उसकी लाइफ का पूरा ब्यूरो लिखा कि वो लाइफ उसकी किदां दी सी, मतलब कि उन्होंने आपां की कह दिंदे। आपां अगर पंजाबी की गल करिए कि किसी पर्सन की लिखी किसी दूसरे लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक, तो उन्होंने आपां की कह दिंदे आ
ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਮੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਮੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਮੈਮੋਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਟੂਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਮੋਰ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਮੋਰ। ਅਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ। ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀਵਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਵਨੀ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਆਟੋ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲਫ, ठीक है जी। ऑटो मतलब सैल्फ, जिदा ऑटो लग्या आएगा तो सैल्फ मतलब निकलेगा। जिवें आपां कह दिंदे आ ना कि अजकल जिहड़ियां साडीआं बाइक्स ने जां जिहड़ियां साडीआं कार्स ने, वो की ने, ऑटो ने, सैल्फ ने, सैल्फ स्टार्ट होंदियां ने। तो सेम है कि ऑटोबायोग्राफी की है, बायोग्राफी जीवनी सी, तो यह की होगी स्वै जीवनी, यानी कि जो आपां खुद लिखदे आ, जो एक परसन अपनी खुद लिखेगा, लाइफ हिस्टरी ऑफ अ परसन रिटन बाय हिमसैल्फ, जो है ना हर सैल्फ, खुद द्वारा लिखी गई, तो उन्होंने आपां ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। बाय अनदर, किसी होर द्वारा लिखी गई नूं आपां बायोग्राफी कहने। इत्थे अनदर लिखिया तो अपने क्वेश्चन का आंसर की आ गया जी, ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्लीयर होगी गल जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्टूडेंट्स, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, जिस इंसान दे काफ़ी मतलब कि वाइफ होन, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उहदियां शादियां हो चुकियां होण, जे आपां कहदे वी कई घर वालियां होण जिस दियां पंजाबी च ना, उस नूं आपां की कहने, उस नूं आपां मैनोगेमी कहांगे, उस नूं आपां बीगेमी कहांगे, उस नूं आपां पोलीगेमी कहांगे, या फिर उस नूं आपां मैट्रीमनी कहांगे। की कहांगे जी उस नूं आपां, किसी नूं पता है इस बारे? अगर पता है तो वेरी गुड। देखो मैनोगेमी की गल करिए, मैनोगेमी उस इंसान नूं कहा जाता जिसकी सिंगल वाइफ है, जिहदे कोल सिंगल वाइफ है, ठीक है। मैनोगेमी की है, सिंगल वाइफ वाला इंसान। बिगेमी की गल करिए, बिगेमी हुंदा डबल वाइफ्स वाला इंसान, जिसदियां दो वाइफ्स ने, ठीक है जी, दो घर वालियां ने, ठीक है। पॉलीगेमी की गल करिए, या पॉलीगेमी हुंदा जिसदियां कई घर वालियां ने, मैनी वाइफ्स ने जिसदियां। तो अपने साडे क्वेश्चन का आंसर मिल चुकिया, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। आपां की पता करना सी कि जिसदियां कई घर वालियां ने, जिसदियां कई वाइफ्स ने, मैनी वाइफ्स ने। तो पॉलीगेमी की है जिसदियां मैनी वाइफ्स ने, मोनोगेमी की है जिसकी सिंगल वाइफ है, बीगेमी की है जिसकी डबल वाइफ्स ने। अगर आप गल करिए मैट्रीमनी की, मैट्रीमनी की हुंदा जी, मैट्रीमनी जिद्दां कि आपां करदे कि जो ब्याह नाल संबंधित हुंदा, अजकल किन्ने मैट्रीमनी साइट्स ने ना, अगर तुहानूं रिश्ते करवाउण वाली साइट्स जिद्दां कि, ठीक है जी, उहनूं आपां ब्याह नाल संबंधित नूं मैट्रीमनी कहदे। A person who does not believe in any religion, जेड़ा इंसान किसी धर्म दे विच विश्वास नहीं करता, ठीक है, जिसनों किसी धर्म दे विच विश्वास नहीं है, तो उसनों आपां की कहने आ। इत्थे गल गॉड च विश्वास दी नहीं हो रही है, आंसर गॉड च विश्वास देख के ना कर लियो। गॉड च विश्वास की गल नहीं की गई है, धर्म च गल की गई है कि उसनों रिलीजन च कुछ, उहदे अकॉर्डिंग रिलीजन कुछ नहीं है, वो किसी धर्म नूं नहीं मानता। गल खत्म होगी कि वो किसी धर्म नूं नहीं मानता, ठीक है, उहदे लई धर्म कुछ नहीं है। तो वो परसन की गल की जाती। गल करिए फिलैटलिस्ट की। फिलैटलिस्ट कौन हुंदा गाइस? फिलैटलिस्ट हुंदा जो कलैक्ट करदा टिकट्स नूं, जिसनों शौक है टिकट इकट्ठा करन दा, ठीक है, कलैक्ट करके रखन दा टिकट्स नूं, टिकट्स की जो कलैक्शन करता, ठीक है। आपां गल करिए रैशनलिस्ट की। रैशनलिस्ट वो हुंदा जो लॉजिकली सोचदा, हू थिंक्स लॉजिकली, की करदा जी, लॉजिकली सोचदा है। क्लीयर होगी जी गल। एथियस्ट कौन हुंदा गाइस? एथियस्ट वो हुंदा जिसनों विश्वास नहीं गॉड च, डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो परमात्मा च विश्वास नहीं करता, जो परमात्मा की होंद विच विश्वास नहीं करता। लास्ट ऑप्शन साडी रह गई पेगन। देखो तीनों ऑप्शनस दे विचों सानू कोई इहो जिहा इंसान नहीं मिलिया जो धर्म विच विश्वास नहीं करता। तो गल आपां कर रहे हैं पेगन की, तो पेगन ही साडी राइट ऑप्शन है। पेगन वो हुंदे ने जो किसी धर्म विच विश्वास नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर डी की होगी राइट। फिलैटलिस्ट मैं तुहानू दस चुकी हां जिसनों टिकट्स कलैक्ट करने का शौक है। रैशनलिस्ट वो है जो लॉजिकली सोचता है, जिसकी सोच की है लॉजिकली है। एंड एथियस्ट कौन हुंदा जो गॉड की होंद च, मतलब कि जिसनों परमात्मा की होंद च ट्रस्ट नहीं है। पेगन कौन सी? पेगन सी वो गाइस कि जो मतलब कि बिलीव नहीं करता रिलीजन दे विच। एक तुहानू मैं होर ज़्यादा दस्सिया सी जो क्वेश्चन च बहुत रिपीट हुंदा, जो कॉइन्स कलैक्ट करता।
कॉइन्स कलैक्ट कौन करदा? न्यूमिसमेटिक्स, न्यूमिसमेटिक जिसनों आप कॉइन्स, जिसों ठीक है जिसों कॉइन्स इकट्ठे करन दा शौक है, जिसनों तुहानूं मैं दस्सिया सी पुराने सिक्के पुराने नोट, उसनों न्यूमिसमेटिक कहंदे ने। तां गल आ जांदी है, ये भी लिख लिओ क्योंकि ये जरूरी ने। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलैस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिसीज़ मतलब की है? इनक्यूरेबल डिजीज़ दी बिना किसी मतलब कि इनक्यूरेबल मतलब कि किसी इलाज तो बिना, किसी बे इलाज बीमारी तो बिना, ठीक है जी। मतलब वो की कहना चाह रहे ने, एक तुसी ने डैथ लैके आनी है, जेंटल एंड पेनलैस डैथ जिस दे विच किसी डिजीज़ की लोड़ नहीं है, बे इलाज बीमारी की लोड़ नहीं है, ओदी जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ तुसी डैथ लैके आनी है, पेनलैस डैथ। वो केड़ी डैथ होंदी है? जो मतलब कि बेइलाज मतलब बीमारी तो बिना आवे, बस तुसी बेइलाज इलाज कुछ छड्डो की है, मतलब कि वो बीमारी तो बिना आवे तां ओनूं आपां डैथ किस नूं देनी है। ये डैथ कदों लियांदी जाती है गाइस? ये डैथ कदों लियांदी जाती है? जदों ना मान लो कोई इंसान बहुत बीमार है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बीमार है, वो बेचारा अपनी जिंदगी कह लो भी जिउंदे जी नरक जा भोगी जाता है ना, नरक जा भोगी जाता। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ कि ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮ੍ਰਿਤ मतलब कि ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ ਮੌਤ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਦਾਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਤਾਂ ਗਾइस ਸੁਸਾਈਡ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਸੁਸਾਈਡ पेनलैस नहीं है भी, जरूरी नहीं है कि वह पेनलैस ही होवे, ठीक है। सुसाइड तो हो सकता खुद नूं पेन दे के भी मारिया हो, खुद नूं मारना है, इत्थे इच्छा मौत नहीं है। सुसाइड तो कई बार कोई औखा हो के दुखी हो के अगला हो कर दिंदा। अगर आप गल करिए यूफोरिक यूफोरिया दी, यूफोरिया की हुंदा गाइस? ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਣਾ ਸੀ यूफोरिया की हुंदा? यूफोरिया हुंदा गाइस स्टेट ऑफ एंडलैस प्लेजर, मतलब कि खुशी, बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत 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 ज़्यादा खुश होना, उसनूं आपां कहने आ यूफोरिया, ठीक है जी। यूफोरिया उसनूं आपां कह दिंदे आ यूफोरिया यूफोरिया। अगे आपां गैलोज की गल करिए, गैलोज हुंदे हैगे जिहड़ा वुडन फ्रेम, जिद्दां कि फांसी देने वेले जिहड़े लकड़ी दे फ्रेम बनाए जांदे ने ना, उन्हां नूं आपां गैलोज कहने आ। तां सानूं जिहड़ा साडा आंसर आ ओह कितों नहीं मिलिया, मतलब सुसाइड किसी खुद नूं मारना, ठीक है जी। यूफोरिया की है? स्टेट ऑफ एंडलैस प्लेजर दी है। गैलोज की गल करिए, गैलोज की सीगे? वुडन फ्रेम जिहदे ते फांसी दित्ती जांदी आ। अगे देखो जी यूथनेशिया, यूथनेशिया ही है गाइस इच्छा मौत, जो किसी नूं पेनलैस डैथ दी जाती है उदों आपां यूज करते हैं यूथनेशिया का। क्लीयर हो गया मेरा पॉइंट? मैं की कहना चाह रही हूँ थोनू, यूथनेशिया की है जो किसी नूं पेनलैस डैथ उसकी इच्छा के अनुसार, ठीक है। मान लो हुण तुसीं अपनी इच्छा अनुसार दे रहे हो या ਉਹਦੀ इच्छा अनुसार दे रहे हो, ये गल अलग है, ठीक है। बस उसनूं तुसीं दुख तकलीफ च देख के आपां नूं की कह रहे हैं यूथनेशिया, उसनूं आपां कहने कि जो आपां ये वाली डैथ आउंदी है बिना बीमारी वाली डैथ, बिना किसी बीमारी नूं लाए, ठीक है, बीमारी नूं बुलाए। नैक्सट है जी क्वेश्चन देखो, अ मैन ऑफ लैक्स मोरल। लैक्स मोरल की गल की है कि जो इंसान मोरल होंदा, देखो नैतिक, बट इत्थे लैक्स मोरल का मतलब कि अनैतिक, ठीक है। जो इंसान अनैतिक है, ठीक है जी, मतलब कि उन्होंने आप कह दिए कि अनैतिक है, इन्हों नहीं पता मॉरल वैल्यूज़ की ने, इन्हों कुछ नहीं पता, नैतिक सिक्ख्या कुछ नहीं इन्हों पता, वो एक अनैतिक परसन है। तो रफियन की गल करिए, रफियन होंदे ने जी बदमाश, जिद्दां कि दिलजीत ने अपने सॉन्ग में यूज़ किया है रफियन यार मेरे, है ना, ये तुसीं वर्ड सुनिया होएगा, मे बी गोट सॉन्ग सी। उस तो बाद अगे देखो लाइसेंशियस की गल करिए, लाइसेंशियस की हुंदा? लाइसेंशियस ही हुंदा अनैतिक परसन, ठीक है जी, जिस दे विच लैक ऑफ मॉरल जिद्दां आपां कह दईए, ठीक है, मॉरल की घाट है। पायरेट की गल करिए, पायरेट की हुंदा? पायरेट हुंदा गाइज समुंदरी लुटेरी, जो समुंदरी लुटेरे ने उन्होंने आपां पायरेट कहने आ। वैगाबॉन्ड की गल करा, वैगाबॉन्ड कौन होंदे ने? वैगाबॉन्ड होंदे ने घुमक्कड़, जिन्हां नूं एक थां तो दूसरी थां ते जाण दी, मतलब कि जो घूमते रहंदे एक थां तो दूसरी थां ते, उन्हां नूं आपां नोमैड भी कहने आ। नोमैड जिवें बंजारे, बंजारे उन्हां नूं आपां वैगाबॉन्ड कहने आ। समझ लगी मेरी गल? वैगाबॉन्ड रफियन कौन सी? बदमाशी। लाइसेंशियस कौन सी? जिन्होंने मैन एक जो है लैक्स ऑफ मॉरल वाला। पायरेट कौन ने? पायरेट समुद्री लुटेरे ने। वैगाबॉन्ड कौन ने? जिन्होंने आप घुमक्कड़। नोमैड देखो मैं नाल दी नाल तुहानूं कुछ सिनोनिम्स भी दे रही हाँ अज। नोमैड जिन्होंने आप की कह दिंदे आ, जिन्होंं आप कह दिंदे आ बंजारे पंजाबी दे विच जिवें आप कहिए। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 8, द एक्ट ऑफ किलिंग वनस लाइफ, जिसने अपनी पत्नी नूं मारिया होवे।
अपनी पत्नी नूं मारना की हुंदा जी, जेनोसाइड हुंदा, यूरोसाइड हुंदा, ठीक है, एक्सोरोसाइड हुंदा, ਜਾਂ फिर कैनिसाइड हुंदा, ਜਾਂ एविसाइड हुंदा। देखो जेनोसाइड की गल की जाए जो कई आदमियों नूं मार देवे, मतलब किलिंग ऑफ मैनी पीपल, ठीक है, किलिंग ऑफ मैनी पीपल, जो कई आदमियों की डैथ हो गई, कई आदमियों का मर्डर किया, उसनूं आपां कहने हैं जीनोसाइड। अगर उसने अपनी वाइफ की डैथ की है, वाइफ का मर्डर किया है, ठीक है जी, किलिंग ऑफ वंस, खुद की वाइफ की डैथ की है, तो उसनूं आपां एक्सोरोसाइड कहने हैं, एक्सोरीसाइड की कहने हैं, एक्सोरीसाइड। तो नैक्सट देखो कैनिसाइड की गल करिए, कैनिसाइड कौन हुंदा है, जो किलिंग ऑफ डॉग, मतलब कि किलिंग ऑफ डॉग की है कैनिसाइड। एविसाइड की हुंदा है, एविसाइड तो तुहानूं वर्ड याद आ रहा है एवियरी, एवियरी की सी जिथे पंछी रखे जाते हैं, ठीक है, तो एवी तो ही याद तुहानूं आ जाना, साइड हुंदा मारना, तो एवी की ने पंछी, तो इत्थे की आ किलिंग ऑफ बर्ड्स, किलिंग ऑफ बर्ड्स, पंछियों नूं मारना। मैं दोबारा रिपीट कर रही हाँ, जेनोसाइड कौन सी, जो कई लोगों नूं मारदा है, ठीक है जी, ओके। एक्सोरीसाइड कौन सी, जो खुद की वाइफ नूं मारदा है। कैनिसाइड कौन सी, जो डॉग्स नूं मारदा है, डॉग्स नूं, ठीक है जी। एविसाइड कौन सी, जो बर्ड्स नूं, किलिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स तो मारना, जरूरी नहीं कि एक इंसान ने मारा, हो सकता कई मिलके मारन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एनीथिंग रिटन इन अ लैटर, कुछ लैटर दे विच लिखिया गया, आफ्टर इट इज साइंड, कुछ लिखना लैटर दे विच साइन होने तो बाद, जो तुसी कुछ लैटर लिखना, लैटर आपां किवें लिखदे आ, हैंड नाल, ठीक है जी, हत्थी लिखदे आ, तो बाद विच कुछ रह गया, साइन होने तो बाद उहदे विच कुछ लिख देना, लैटर दे विच साइन करा के कुछ होर लिख देना, तो इस चीज़ नूं की कहंदे ने, उन्होंने आपां नूं ये पुछया कि इस चीज़ नूं की कहंदे ने, इस चीज़ नूं पोस्टैरिटी कहंदे ने। पोस्टैरिटी हुंदी है फ्यूचर जनरेशन ऑफ फैमिली, मान लो तुसीं हो, तुहाडे तो बाद जो भी जनरेशन तुहाडी फैमिली दी होएगी उसनूं आपां पोस्टैरिटी कहांगे, ठीक है जी, आउण वाली पीढ़ी जिन्हों आपां कह दांगे आउण वाली पीढ़ी। नैक्सट देखो पोस्टिक्शन, पोस्टिक्शन की हुंदी है, पोस्टिक्शन की गल करिए, पोस्टिक्शन हुंदी है बाद च लिखे शब्द, मतलब यही साडा आंसर है, बाद विच कुछ लिखना, तो की है साडा आंसर की है पोस्ट डिक्शन। नैक्सट देखो पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट की हुंदी है, पोस्ट स्क्रिप्ट हुंदी है टाइप करना, ठीक है, स्क्रिप्ट दे विच कुछ रह गया, स्क्रिप्ट दे विच कुछ टाइप करना, जिद्दां कि स्क्रिप्ट जिवें प्ले करते हैं उन्हां नूं दित्ती जांदी है, ठीक है। अगे देखो कोरिजेंडम, कोरिजेंडम की है गलती नूं ठीक करना, कोरिजेंडम की सी गलती नूं ठीक करना, कोई गलती हो गई है तुहाडे तो ओनू ठीक करना, ओनू आपां की कह दिंदे आ कोरिजेंडम, ठीक है जी, कोई गलती रह गई ओनू ठीक करना कोरिजेंडम। अगे गल करिए पोस्टैरिटी दी, पोस्टैरिटी की सीगी आउण वाली पीढ़ी सी, पोस्टिक्शन की सी, पोस्टिक्शन सी बाद च लिखे शब्द, पोस्ट स्क्रिप्ट मैं तुहानूं दस चुकी हाँ। एंड चलो जी नैक्सट क्वेश्चन ते चलिए, A song embodying religious and sacred emotions, मतलब क्या है जो रिलीजियस मतलब रिलीजन दे एंड मतलब कि तुसीं ये कह लो भी जो परमात्मा की खुशी च गाए जाते शब्द ने, ठीक है, रिलीजन नाल संबंधित गाए जाते इमोशनस ने, जो वो सॉन्ग नूं की कहते हैं जो मतलब कि संबंधित हुंदा है रिलीजन नाल, जिन्हों आपां भजन कह दिंदे आ, तो आपां हुण इन्हां चों भजन लभणे आ भी किहड़े आ, ठीक है। लिरिक, लिरिक की हुंदे ने स्मॉल स्वीट सॉन्ग्स, जिहड़े पहलां जिद्दां कि ना सीगियां पोइम्स राइटर लिखदे सी, तो स्मॉल पैसेजेस दे विच लिखदे सी, जिन्हां नूं आपां स्मॉल स्वीट सॉन्ग्स कह दिंदे आ, ठीक है जी। ओड की गल करिए, ओड की हुंदी है, ओड हुंदी है जिहड़ी एक टॉपिक नूं पूरा ऐ विस्तार च दसना, ठीक है, एक टॉपिक ते लिखी जाती है, एक ही टॉपिक ते लिखी जाती है ओड, जिहड़ी सिर्फ एक टॉपिक ते लिखी जाए, एक टॉपिक ते कोई पोएम लिखना, ठीक है, कोई लंबा टॉपिक लिखना, उसनूं आपां की कह दिंदे आ ओड। हिम की गल करिए, ये हुंदे ने जी भजन, तो सानूं साडा आंसर मिल गया, आंसर नंबर सी। बैलेड की गल करिए, बैलेड हुंदे ने लव सॉन्ग्स, हिम की ने रिलीजियस सॉन्ग्स, ठीक है जी। ओड एंड लिरिक तुहानूं मैं दस गई हाँ। चलो जी 11th क्वेश्चन देखो, अ वर्कमैन हू फिट्स एंड रिपेयर पाइप्स, अ वर्कमैन हू फिट्स एंड रिपेयर पाइप्स की कहते हैं वो परसन, एक काम करने वाला जो की करता पाइप्स नूं फिट करता एंड पाइप्स की रिपेयर करता। शुरू तो देखो जी मैकेनिक,
ਮਕੈਨਿਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਇਜ਼, ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਰਿਪੇਅਰ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਸਮਿਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਲੈਕ ਸਮਿਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਹਾਰ, ठीक है। अगर गोल्ड स्मिथ होंदे ने, गोल्ड स्मिथ होंदे ने सुनियार। प्लंबर, प्लंबर ही तो पाइप्स नूं ठीक करते हैं, ठीक है, फिट करते हैं एंड रिपेयर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी की है, सही है। अगे गल करिए टैक्नोक्रेट दी। टैक्नोक्रेट कौन होंदे ने, जो साइंटिस्ट होंदे ने, ठीक है, जो इंजीनियर होंदे ने, जो टैक्नोलॉजी नाल मतलब कि जो मशीनां दी दुनिया विच काम करदे ने, उन्हां नूं आपां कहने टैक्नोक्रेट। समझ लगी जी। तो साडा आंसर की सी, प्लंबर, जो पाइप्स नाल संबंधित काम करते हैं। अगर आप मैकेनिक मशीनां दा मशीनां नूं सवार उन्हां नूं ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं। ब्लैक स्मिथ लोहे का काम करते हैं। टैक्नोक्रेट किहड़े, जो मशीनां दी दुनिया विच काम करते हैं, जो जिद्दां कि साइंटिस्ट हो। क्वेश्चन नंबर 12 देख। नेक्स्ट है गाइस, पार्ट ऑफ चर्च इन विच बेल्स हैंग। मतलब की है कि पार्ट दसना चर्च का जिथे की है बैल हैंग होंदी है ना, बैंग मतलब कि टंगी होंदी है, हैंग मतलब टंगना। मीनारेट की गल करिए, मीनारेट हुंदा मीनार, जिद्दां कि आपां कुतुब मीनार सुनिया ना, तो उसका जिहड़ा मतलब की है, जिहड़ा मीनार उसनूं मीनारेट कहंदे ने, मीनारेट मीनार नूं कहंदे ने। आगे गल करिए चैपल की। चैपल हुंदी है मिनी चर्च, मतलब कि जिहड़ी स्कूलों दे विच जां आपां गल करिए हॉस्पिटल्स दे विच छोटी जी चर्च बनाई हुंदी है, उसनूं आपां चैपल कहने आ। अगर आपां गल करिए बेल फ्राई दी, बेल फ्राई हुंदी है जिथे बैल मतलब कि बजदी है जां बजाई जाती है, जिद्दां स्कूल्स दे विच कह लो, जां फिर जा कहिए कि जिथे बैल टंगी हुंदी है। तो इहदा मतलब कि राइट ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर सी है। एंड स्पायर की है, पैक्स है, जिसनों आप पीक भी कह दें, जिन्होंने आप पीक कहने ना, पीक मतलब कि चोटी का उपरला सब तो किनारा, ठीक है, उपरला सब तो नोक जिन्होंने आप कहने उन्होंने कहते हैं स्पायर। की 13 क्वेश्चन है कि द फूलिश बिलीफ दैट वन इज गॉड। ये विश्वास करना कि मैं परमात्मा, किसी द्वारा ये विश्वास किया जाना कि मैं परमात्मा हाँ, उसनों आप की कहने आ, उसनों आप ब्लैसफेमी कहने, थ्यूक्रेसी कह रहे हैं, पैरानोया कहने या फिर थ्यूमैनिया कहने। तो गाइज अब अगर आप गल करिए ब्लासफेमी की, ब्लासफेमी हुंदा धर्म के विरुद्ध बोलना, ठीक है, धर्म विरुद्ध बोलना, उन्होंने आप कहने ब्लासफेमी। अगर आप गल करिए थ्यूक्रेसी, थ्यूक्रेसी वो होंगे गाइज जदों कोई राजा मान लो राज कर रहा तो उसकी प्रजा राजे नूं सारा कुछ मान रही है, ठीक है, पर ऐ नहीं कह रही कि वो परमात्मा है, इदां नहीं मान रही, कि कह रही है कि वो सब कुछ है, उन्होंने राजा की है, राजा सब कुछ है, तो राजे नूं सब मनना। पैरानोया की हुंदा, पैरानोया की गल करिए एक हुंदा मेंटल डिसऑर्डर जिन्हों आप डिप्रैशन कह दें। पैरानोया की हुंदा, डिप्रैशन हुंदा। थ्यूमेनिया की हुंदा, थ्यूमेनिया हुंदा मतलब कि एक अजिहा विश्वास कि वह की है परमात्मा है, इसनूं पागलपन भी कह देंगे ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी की है गाइज, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। द प्लेस वेयर पब्लिक दे गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर कैप्ट, मतलब की है कि रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, किहड़े रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं पब्लिकली गवर्नमेंट के और हिस्टोरिकल जो भी मतलब कि इतिहासिक होंगे ने, सरकारी होंगे ने, या फिर पब्लिकल जिहड़े भी रिकॉर्ड्स होंगे ने कित्थे रखे जाते हैं, उस जगह नूं की कहा जाता, अ प्लेस, ठीक है जी। कुफर की गल करिए, कुफर की होंदा, कुफर होंदी है गाइज तिजोरी, जिहदे विच आपां घर दा समान जिहनूं आपां तिजोरी कहने है ना। अगर आपां गल करिए पेंट्री की, पेंट्री होंदी है जी ऑफिस की किचन, जी ऑफिस के कोई ऑफिस है जो आप वर्क कितने भी कॉलेज स्कूल की गल करिए, एक छोटी किचन बनी होंगी है, ठीक है, जिथे उसनों आप की कह दें ऑफिस किचन नूं पेंट्री कह दें। अगर गल आ जाती है स्कलरी की, स्कलरी अगे आ जाती है, स्कलरी वो जगह जिथे मतलब कि रसोई का पार्ट, किचन का पार्ट जिथे की है बर्तन साफ किए जाते हैं, किचन का पार्ट है जिथे की होंगे बर्तन साफ किए जाते हैं। अगे आ जाते हैं अर्काइव्स, अर्काइव्स की होंगे ने जिथे मतलब कि रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, अर्काइव्स की ने जिथे रिकॉर्ड रखे जाते हैं। कुफर तिजोरी कह लो किसी जिथे काम करते उत्थों का ही लगा लीए कि उत्थे जिहड़ा जिथे उत्थों का पैसा वगैरह सांभिया जाता, जिवें बैंक की गल करिए उन्होंने कुफर कह दीए। पेंट्री जिथे बैंक की किचन होंगी, आप बैंक की एग्जाम्पल लै रही। स्कलरी, स्कलरी जिथे किचन का पार्ट जिथे भांडे धोते जाते हैं। एंड आर्काइव्स की ने जिथे बैंक के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तो आप एक बैंक नूं लैके आप एक एग्जाम्पल सैट कर लीता की है आर्काइव्स। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 15। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू परसनस। हाँ जी,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਸਲਾਈਕ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪੀਪਲਸ। ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਟੀਪੈਥੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਈਵਲਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਐਡੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਡੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਐਡੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾਇਜ਼ ਲਵ, ਪਿਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਲਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣਾ, ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਈਵਲਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਵਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਵੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਈਵਲਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਟੀਪੈਥੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਟੀਪੈਥੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਆਪੋजिट ਹੋਣਾ, मतलब ऑपोजिट कौन होंगे ने, जो एक दूसरे का जिन्हों के थॉट्स ऑपोजिट ने, एक दूसरे नाल डिसलाइक्स लाइक डिसलाइक नहीं मिलते, उन्होंने आप की कह दें एंटीपैथी। तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक टू पीपल्स, एंटीपैथी, ठीक है जी। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 16 गाइज, स्टडी ऑफ डिजीज, जदों तुसीं स्टडी करते हो डिजीज की, बीमारियां की पढ़ाई, तो उन्होंने की कहा जाता है, पैथोलॉजी कहा जाता, एंथोलॉजी कहा जाता, इटोमोलॉजी कहा जाता, या फिर न्यूरोलॉजी कहा जाता। अगर गल करिए न्यूरोलॉजी की, न्यूरोलॉजी होंदी है जी ब्रेन नाल रिलेटेड स्टडी, जिथे नर्वस सिस्टम साडे मतलब कि नर्व सिस्टम की स्टडी की जाती है, उसनूं आपां न्यूरोलॉजी कहने आ। ब्रेन कह लो कि ब्रेन की स्टडी की जाती है, चलो तुहानूं ईजी दसदा, ब्रेन की स्टडी की गल की जाती है। जिथे तुहानूं पुछणगे कि इटोमोलॉजी की हुंदी है, ठीक है, जे अगर गल आ जाए कि वट इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स की होंदी है एटमोलॉजी, एटमोलॉजी। एंथोलॉजी की होंदी है पोइम्स, कलैक्शन ऑफ पोइम्स, ठीक है, जिथे पोइम्स नूं इकट्ठे करके रखा जाता, पोइम्स नूं इकट्ठा करके रखना, जिद्दां कलैक्शन ऑफ कॉइन्स की सी, न्यूमिस्टिक है ना, न्यूमिस्टिक सी, जिद्दां हुण आपां नूं गल कही जा रही है कलैक्शन ऑफ पोइम की गल आएगी तो तुसीं की कहोगे, पोइम्स की कलैक्शन की होंदी है एंथोलॉजी। एंड पैथोलॉजी की होंदी है, पैथोलॉजी होंदी है जी स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारियां की स्टडी पैथोलॉजी कहलाती है। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 17, मेड ऑफ आर्टिफिशियल सबसटांस और मटीरियल, जेड़ी चीज़ आर्टिफिशियल सबसटांस तो बनी होवे या किसी आर्टिफिशियल मटीरियल तो बनी होवे तो उसनूं की कहा जाता है, आर्टिफिशियल मटीरियल तो बनी हुई चीज़ नूं की कहंदे ने, सिंथेटिक कहते हैं, सॉरी ऑफेंसिव कहते हैं, या एक्सपेंसिव कहते हैं, या फिर ऑथेंटिक कहते हैं। ऑथेंटिक की गल करिए, ऑथेंटिक होंदा ये आप सिनोनियम दे विच भी कीता, जिसनूं आपां रियल कहने आ, मे बी ऑथेंटिक आप एंटोनियम और सिनोनियम दोनों चो किस चेता हो। ऑथेंटिक की होंदा, रियल होंदा है। अगर आप गल करिए एक्सपेंसिव की, एक्सपेंसिव का मतलब की होंदा कॉस्टली, ठीक है, कॉस्टली यानी महंगा। रियल मतलब जो आप कहते हैं कि वास्तविक है। ऑफेंसिव की होंदा, ऑफेंसिव होंदा जी अपमानजनक, जिस दे विच अपमान की गल करते हैं। हुण आपां नूं ना पूछे कि जिहड़ी आर्टिफिशियल मटीरियल तो बनते तो उन्होंने आपां कहने सिंथेटिक, जिद्दां आपां कपड़े की गल करिए, आपां कहने ना कि कपड़ा प्योर कॉटन नहीं है, इहदे विच मिक्स है, ठीक है, तो आपां नूं की कह दिंदे उन्होंने सिंथेटिक कह दिंदे, जो प्योर नहीं है, जो नैचुरल नहीं है। आपां गल करिए कि जो नैचुरल चीज़ों तो नहीं बनया, जो मतलब मैन मेड मटीरियल तो बनया, उसनूं आपां की कह दिंदे सिंथेटिक कह दिंदे। क्लीयर होगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 18, वन हू पोजेसेस सेवरल टैलेंट्स, मतलब कि जो ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के टैलेंट दिखा सकता, जो ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के टैलेंट्स नूं शो कर सकता, तो उन्होंने की कहते हैं, वर्सटाइल कहते हैं। वर्सटाइल की होंदा, वर्सटाइल इंसान होंदा मल्टी टैलेंटेड। तो साडा आंसर सानू मिल चुकिया, जिस दे विच कई सारे टैलेंट होन, जिसको आप मल्टी टैलेंटेड कहने, उसको आप वर्सटाइल कहने। क्लीयर होगी। जिस दे विच कई सारे गुण होन कि हर काम कई काम करन दी समर्था होवे, उसको आप सेवरल टैलेंट्स होन, उसको आप वर्सटाइल कहने, उसको आप मल्टी टैलेंटेड कहने। तो ऑप्शन नंबर ए साडा आंसर सही हो गया। हुण देखो अगे की है, बरबोस की होंदा है। बरबोस होंदा गाइज हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है, चुप ही नहीं होंदा। हु टॉक्स अ लॉट, तो उन्होंने आप की कहांगे बरबोस। नैक्सट देखो वर्चुअस। वर्चुअस होंदा है जिस विच बहुत सारिया क्वालिटीज़ होन, जिस ते आप गल करते हैं क्वालिटीज़ की कि उत्थे उहदे विच बहुत सारे गुण ने, तो आप गल करते हैं क्वालिटीज़ की। जो किसी के गुणों की गल की जाती है, टैलेंट की नहीं। टैलेंट एंड गुण दे विच तुहानूं फर्क पता होना चाहिए है ना। वर्चुअल की हुंदा है, वर्चुअल की गल जो रियल नहीं है, ठीक है, वर्चुअल मतलब जो रियल नहीं है, अवास्तविक है। जिद्दां कि कोरोना टाइम सी,
ठीक है, कोरोना टाइम सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए सी एंड स्टडी स्टूडेंट किद्दां करदे सी, घर बैठे करदे सी, रियल क्लासरूम च नहीं करदे सी। हो जांदा सी उन्हां दा क्लासरूम घरे पहुंचदा सी मोबाइल थ्रू, तां उस नूं आपां की कह दिंदे आ वर्चुअल। 19th क्वेश्चन देखो गाइस, विच की है विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, जो चीज़ हुण यूज दे विच नहीं है ना, जो चीज़ हुण यूज दे विच नहीं है उसनूं की कहंदे ने, ऑब्सक्यूर कहंदे ने। ऑब्सक्यूर दी गल करिए, ऑब्सक्यूर हुंदा अननोन, जिसनूं आपां कह दिंदे आ अनक्लीयर। ओरिएंटल दी गल करिए, ओरिएंटल हुंदा ओरिएंटल वो चीज़ है जिद्दां आपां कह दईए फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट वालों। एंड ओरिजिनल दी गल करिए, ओरिजिनल हुंदा रियल, ठीक है, जिसनों आप कह दिंदे हैं कि ये चीज़ रियल है। ऑब्सोलीट की गल करिए, ऑब्सोलीट की हुंदा गाइस, जिसनों आप आउट ऑफ फैशन कहने हैं, आउट ऑफ फैशन है, ये चीज़ आउटडेटेड है, तो उसनों अपना राइट आंसर की मिल गया, ऑब्सोलीट, आउट ऑफ डेटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी सी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, एक अजिहा डिसीजन जिस ते कोई वापस नहीं जा सकते, जिसनों वापस नहीं लिया जा सकता, उसनों आपां अनकॉरेजिबल कहने आ, इन रिवोकेबल कहने आ, इरिवोकेबल कहने हैं, या फिर आप इम्प्रोबेबल कहने हैं, या फिर इनक्रेडिबल कहने हैं। तो गाइस जो सही ना किया जा सके, जिसनों ठीक ना किया जा सके, उसनों आप इनकॉरेजिबल कहने हैं। बट जिथे जेडे डिसीजन ते वापस ना जा सकीए, ठीक है, जिहड़ी चीज़ सही ना की जा सके उसनों आप इनकॉरेजिबल कहने आ। जिस डिसीजन ते वापस ना जा सके उसनों आप इरिवोकेबल कहने, इरिवोकेबल, ठीक है। उस तो अगे जो कदे होवेगा नहीं, जो आप कह दिए इम्पॉसिबल है, उसनों आप इम्प्रोबेबल कहने, इम्पॉसिबल, इम्प्रोबेबल, जो कभी नहीं होवेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर डी, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल हुंदा अविश्वास योग, जिस ते आप विश्वास नहीं कर सकते। जेड़ा ये विश्वास है मतलब कि अविश्वास है, ये अपना पॉजिटिव हुंदा है। जिद्दां आप कहने अमेजिंग, तो ठीक है, उत्थे आप कहने इनक्रेडिबल भी। मैं तो सोचा नहीं सी कि मैनूं इन्ना वड्डा सरप्राइज मिलूगा। तो जो आप पॉजिटिव होने उत्थे इनक्रेडिबल यूज किया जाता, नैगेटिव वाइब्स दे नाल नहीं। तो गल की सी कि साडे आंसर की है क्वेश्चन का इरवोकैबल, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जी क्वेश्चन नंबर 21, सेंट्रल करैक्टर इन अ स्टोरी और अ प्ले। किसी स्टोरी का या फिर किसी प्ले का सेंट्रल करैक्टर जिसनों आप हीरो कहने आ, कौन हुंदा गाइस, की हुंदा गाइस जिसनों आप हीरो कहने आ? तो प्रोटैगनिस्ट, उसनों आप प्रोटैगनिस्ट भी कहने आ, प्रोटैगनिस्ट, ठीक है जी। प्रोटैगनिस्ट हुंदा है, उसनों आप प्रोटैगनिस्ट कहने आ, हीरो कहने आ। तो साडी ऑप्शन नंबर की होगी सी, बिल्कुल सही होगी। बाकी ऑप्शन से भी आप निगाह मार लिया। इम्यूलेटर कौन हुंदा? इम्यूलेटर हुंदा गाइस जो कॉपी कैट, जिसनों आप कॉपी कैट कह दें, हु इमिटेट्स, जो इमिटेट करता, कॉपी करता, नकल करता, ठीक है, उन्होंने आप इम्यूलेटर कहने। कंटेंडर कौन हुंदा? जो कॉन्टेस्ट दे विच पार्टिसिपेट करता, पार्ट करता, मतलब कोई कॉन्टेस्ट दे विच पार्टिसिपेट करता, उसनों आप कंटेंडर कहने। अगर देखो एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट कौन हुंदा? एंटागोनिस्ट हुंदे ने विलेन ऑफ द स्टोरी। हीरो कौन सी? प्रोटैगनिस्ट, ठीक है जी। विलेन कौन है? एंटागोनिस्ट। क्लियर होगी जी गल। प्रोटैगनिस्ट हीरो, एंटागोनिस्ट विलेन, जो दुश्मन, जिन्होंने आप अमरीशपुरी कह दिए, ठीक है। देखो जी अगे क्वेश्चन नंबर 22, टू फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेंट मतलब की है कि किसी नूं बंधना तो मुक्त कर देना, आजाद कर देना। फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेंट, बंधन सीगे, उसके उत्ते कोई बंधन लगाया गया सी, उन्हां तो उसनूं मुक्त कर दिता गया। तो उसनूं आपां की कहांगे? आपां उसनूं सबजुगेट कहांगे, आपां उसनूं इमैंसीपेट कहांगे, आपां उसनूं वैलीडेट कहांगे, या फिर आपां उसनूं एस्केलेट कहांगे। तो गाइस आपां उसनूं कहांगे फ्री कर देना हुंदा इमैंसीपेट। मतलब इमैंसीपेट का मतलब की हुंदा? फ्री करना, आजाद करना। जदों किसी नूं आजाद करने की गल आंदी तां आपां कहने इमैंसीपेट। सबजुगेट की हुंदा? सबजुगेट हुंदा किसी नूं हराउणा, ठीक है, किसी नूं दबाउणा, किसी नूं अपने हेठां लाउणा, अपने कोल रखना, उन्होंने आप कहने सबजुगेट। वैलीडेट की हुंदा? जो अप्रूवल है कि यस मैं इस चीज़ नूं हाँ कर दिती है, अप्रूव कर दिता है, ठीक है। अप्रूवल मैं तुहानूं इंग्लिश दस्सिया भी जिस चीज़ नूं आप कह दिए कि यस कर देनी। वैलीडेट मतलब किसी चीज़ लई यस कर देनी कि यस ये चीज़ लई तुसीं कर सकते हो, परमिशन दे देनी। अगे देखो एस्केलेट की है? एस्केलेट हुंदा किसी चीज़ की स्पीड वधा देनी, जां किसी इंसान की गल करिए आप
इत्थे इंसान की गल कर रहे हैं, स्पीड अप कर देना, किसी इंसान नूं पॉजिटिव कर देना। कोई इंसान दुखी होया बैठा, ठीक है, सुस्त होया बैठा, उसनूं तुसीं इन्नी पॉजिटिव एनर्जी देती कि हुण इंसान पूरा चुस्त फुर्त है, तो आपां की कह देने एस्केलेट कर देना, तो फ्री कर देना किसी इमैंसीपेट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो गाइस, वन हू अकंपनी समबडी टू प्रोटैक्ट हिम, जो किसी की अकंपनी करता मतलब किसी नूं प्रोटैक्शन दे लई उसदे नाल रहिंदा है। जिद्दां कि आपां गल करिए अपने PM जी ने, उन्हां नाल हमेशा उन्हां दे की रहिंदे ने बॉडीगार्ड्स, जिन्हां नूं आपां कहने, ठीक है, उन्हां दी कंपनी दिंदे ने कोई ना कोई नाल उन्हां दी प्रोटैक्शन दे लई। सेम जो भी अपने लीडर हुंदे ने, जे आपां सारिਆਂ दी गल करिए तो उन्हां नूं प्रोटैक्शन मिलदी है। तो की कहंदे ने उन्हां प्रोटैक्शनस नूं, उन्होंने कहते हैं गाइज एस्कॉट। एस्कॉट होंदे ने जो सेफ्टी जो सिक्योरिटी रखते हैं, सिक्योरिटी कहती है जिन्होंने सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है, जो सिक्योरिटी रखते हैं, सेफ्टी रखते हैं, प्रोटैक्ट करने की, उन्होंने आप एस्कॉट कहने। तो ऑप्शन नंबर डी की होगी, राइट होगी। कंपेनियन की गल करिए, कंपेनियन होंदा पार्टनर, ठीक है, पार्टनर जिन्होंने आप साथी कह दें। गल करिए गाइड की, जो तुहानू गाइड करता, जो तुहानू कहता कि ये नहीं ऐदा करो, तुहानू किसी ने गाइड किया कि इदा नहीं ऐदा करो, ठीक है, इत्थों नहीं इत्थों कोचिंग लवो, गाइड होना। डिफेंडर कौन होंदा, जो थोड़े ना स्टे अवे, जिदा कहने कि स्टे रहिंदा थोड़ा स्टैंड अप, थोड़ा ना हमेशा स्टैंड लैंड वाला परसन, उसनू आपां स्टे नहीं कहना, ठीक है, स्टे अवे ना कह दिओ किते, उसनू आपां की कहना, जो तुहाडे नाल हमेशा स्टैंड लैंदा, डिफेंडर, थोनू गार्ड करने वाला, थोनू प्रोटैक्ट करने वाला, उसनू आपां की कहने आ, डिफेंडर कहने आ। तो अपना आंसर की सी, एस्कॉट सी। एस्कॉट कौन होंदे ने, जो सिक्योरिटी करते हैं, जो प्रोटैक्ट करते हैं। क्लीयर जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 24, अ परसन हू इज़ नीदर वेल एक्सपीरियंस, जिस परसन दे कोले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही वो प्रोफैशनल है, ठीक है, टीचिंग की गल कर लीए कि उसके कोले कोई टीचिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ना ही उन्हें कोई डिग्री वगैरह टीचिंग की कीती हुई है। चलो जी, तो हुण पुछ रहे ने वो परसन नूं की कहंदे ने। प्रोफिशिएंट की गल करिए गाइस, प्रोफिशिएंट हुंदा जो तजर्बेकार, जिसनूं आपां कह दिए कि एक्सपीरियंसड परसन है, उसनूं सारा एक्सपीरियंस है, उसनूं आपां प्रोफिशिएंट कहने। एक्सपर्ट भी की हुंदा, एक्सपर्ट भी जिसनूं एक्सपीरियंस होवे। वेटरन भी की हुंदा, वेटरन भी की हुंदा जिसनूं एक्सपीरियंस होवे, ठीक है जी। तो मतलब तीनों की ने, प्रोफिशिएंट इसका आंसर आ जाएगा जिसनों एक्सपीरियंस होएगा, एंड ये दोवें उसके की ने सिनोनिम, एंड इन्हां तिन्नां नूं एलिमिनेट करके सानू एमेच्योर आंसर मिल चुका है। एमेच्योर कौन हुंदा है, जिसनों कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही वो प्रोफैशनल है। तो ऑप्शन नंबर बी की होगी, राइट होगी जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ग्रैजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, मतलब कि बीमारी तो रिकवरी करना, उसनों की कहते हैं, किसी बीमारी तो रिकवरी करने नूं की कहा जाता है जी। ऑप्शन नंबर ए की गल करिए, हिस्टेरिया की। हिस्टेरिया की होंदा गाइज, हिस्टेरिया होंदा इमोशंस ते कंट्रोल ना होना। जदों अपने इमोशंस ते तुहाडे इमोशंस ते तुहाडा कंट्रोल ना होवे, मतलब कि नॉट कंट्रोल ओवर इमोशंस, इमोशन ते अपने जो भी भावनावां ते उन्हां ते कंट्रोल ना होना। अमनेशिया की होंदा, अमनेशिया होंदा भुल्लण दी बीमारी, कि तुसीं भुल जाने हो, ठीक है, भुल्लण दी बीमारी होना, ठीक है जी। आगे देखो की आ, सुपएनुएशन, सुपएनुएशन, सुपएनुएशन है, ठीक है। सुपएनुएशन की होंदी है गाइज, वो होंदी है ग्रांट देना, जिद्दां कि आपां कहने ना कि ग्रांटां मिलदियां रहिंदियां ने, तो आपां कह दिंदे आ ग्रांट देना, ठीक है। नैक्सट देखो, नैक्सट है कन्वालेंसेंस। कन्वालेंसेंस की होंदा, रिकवरी करना। तो ऑप्शन नंबर डी साडे आंसर दा कन्वालेंसेंस की है, साडे आंसर क्वेश्चन दा कन्वालेंसेंस साडे आंसर है क्वेश्चन दा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी, हिस्टेरिया किसी अपने इमोशन से कंट्रोल ना होना, अपने भावनावां ते कंट्रोल ना होना, छोटी जी गल ते रोन लग जाना, ठीक है, इदां। ते अमनेशिया की हुंदा, अमनेशिया की हुंदा भुल्लण दी बीमारी। सुपएनुएशन की हुंदा, सुपएनुएशन हुंदा ग्रांट देना। उस तो अगे की सी कन्वालेंसेंस है, कन्वालेंसेंस का मतलब की है रिकवरी करना, ठीक है जी, इलनेस तो रिकवरी करना। तो इस दे नाल गाइस साडा जिहड़ा अज दा टॉपिक खत्म हुंदा होया, मिलांगे अगली वीडियो विच न्यू टॉपिक दे नाल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।